नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जितने भी वॉर्स हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, ईरान यूएस वॉर हो, एक चीज हमारे लिए संकट बन जाता है, वो ये है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई जब रुकती है तो दाम बढ़ जाते हैं और वो डायरेक्टली भारत की इकोनॉमी पर असर करता है। तो जरूरी यह है कि भारत में हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ऑल्दो आप देखोगे तो सरकार ने कोशिश किया है, पिछले कई दशकों से बार बार प्रयास किया जाता है कि हम प्रोडक्शन करें, लेकिन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया बहुत सारे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार अब तक का सबसे बड़ा प्लान लेकर आई है, 80,000 करोड़ रुपए का। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट प्लान्स रुपीज 80,000 करोड़ पैकेज टू अट्रैक्ट डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरर्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर सरकार क्या करने जा रही है, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या बदलाव हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रहा है, जिसके तहत कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी के साथ साथ मेंटरशिप बाय रैंकर्स आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यहां पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर रही है वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया पेट्रोलियम सेक्टर, और 80,000 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव पैकेज है वो यहां पर प्रपोज किया जा रहा है। एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को बुलाया जाए ताकि वो डीप वाटर और जो अल्ट्रा डीप वाटर के लिए ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व है वहां से हम निकाल सकें। अब ये जो प्रपोजल है, ये भारत की जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े, डिपेंडेंसी कम हो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर। भारत, अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड ऑफ शोर सेडिमेंट्री बेसिन है, तो वहां पर एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है वो उसको एक बड़ा पुश देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रपोजल है वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है। देखो, भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, यूएस और चाइना के बाद, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में लगातार हम गिरते जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ साल पहले तक भारत 84% अपना क्रूड ऑयल मंगाता था और ऑलमोस्ट 15 से 16% हम भारत में प्रोड्यूस करते थे। लेकिन क्या हुआ है, धीरे धीरे करते डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन भारत के अंदर जो सप्लाई है वो बढ़ नहीं रही है। और आज के डेट में हालत ये हो गया है कि ऑलमोस्ट 90% हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब लगातार डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। 50% हमारी डिपेंडेंसी नेचुरल गैस के ऊपर है कि हमें वो इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो क्रूड ऑयल इज इंडिया सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम। और इसकी वजह से होता क्या है कि जब भी यहां पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, जैसे $70 से $100 बढ़ गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, इंडियन रुपी लगातार डिप्रिशिएट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसकी वजह से। तो मतलब यहां पर डोमेस्टिक ऑयल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। अच्छा, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज है वो क्या है, समझिए। एनर्जी सिक्योरिटी हम तब कहते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जब एक देश एनर्जी सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, मतलब लगातार उसको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिलता रहेगा, और वो भी कब, अफोर्डेबल प्राइस पर। मतलब ऐसे होने को तो दुनिया भर में बहुत सारे क्रूड ऑयल का परचेज वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं। अगर वो आज के डेट में मान लो $150 पर बैरल चला गया तो कितनी मुसीबत हो सकती है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, प्रोटेक्शन है कि नहीं जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन से। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इसको डिफाइन किया और कहा है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इट इज द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस। और भारत का जो डिपेंडेंस है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल शॉक लगता है तो भारत प्रॉब्लम में आता है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, $120 पर बैरल के ऊपर चला गया था क्रूड ऑयल का प्राइस। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ईरान टेंशन हुआ, और आपने देखा होगा अक्सर जो ओपेक प्लस देश हैं, ये जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जब भी अपना सप्लाई कट करते हैं तो इसकी वजह से अगेन दाम ऊपर चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर सरकार जो प्लान ला रही है वो स्पेसिफिकली डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ही क्यों ला रही है। देखो, ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि आप सी बेड के नीचे यहां पर ऑयल और गैस को ढूंढ रहे हो। मतलब जो समुद्र है, समुद्र के नीचे जो जमीन है, उसके नीचे जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम उसको ऑफ शोर कहते हैं। अब इसमें आपको 3 तरह का डिवीजन देखने को मिलेगा। एक होता है आपका शैलो वाटर, मतलब जो समुद्र है और जो जमीन है वो बहुत ज्यादा गहरा गहरा नहीं है, तो 200 मीटर तक का जब आप ड्रिलिंग करते हो तो उसको शैलो वाटर कहते हैं, ये वाला पार्ट। डीप वाटर हम तब कहते हैं जब यहां पर डेप्थ 500 मीटर से 1500 मीटर के बीच में हो, तो उसको डीप वाटर कहा जाता है। और जब अल्ट्रा डीप वाटर हम तब कहते हैं 1500 मीटर से भी ज्यादा
जब आप नीचे एक्सप्लोरेशन करते हो ना समुद्र के, तो उसको अल्ट्रा डीप वाटर कहा जाता है। और चांसेस क्या होता है, अगर आप देखिए तो जो जितना ज़्यादा आप डीप जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, वहाँ से ऑयल और गैस को निकलना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। अब डीप वाटर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज हुई हैं रिसेंटली, वो आपको ज़्यादातर डीप वाटर रीजन्स में ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्राज़ील का प्री सॉल्ट फील्ड हो गया, गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ सी। तो भारत का भी ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे डीप वाटर एरियाज का एक्सेस है, जहाँ पर अगर हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो भारत को फायदा हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता दूं, इंडिया हैज 26 सेडिमेंट्री बेसिन। ज्यादातर जो हाइड्रोकार्बन हैं वो सेडिमेंट्री बेसिन में निकलते हैं। 26 सेडिमेंट्री बेसिन हैं, जो कि एरिया के हिसाब से आप देखो तो 3.36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अभी आज के डेट में आप सभी ने सुना होगा केजी बेसिन के बारे में, जहां से ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कृष्णा गोदावरी ऑफशोर। फिर इसके अलावा महानदी जो उड़ीसा कोस्ट के पास है, वो आपने सुना होगा। फिर इसके साथ साथ कावेरी बेसिन, मतलब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो तमिलनाडु के किनारे, तो ये कावेरी बेसिन हो गया। केरला कोंकण बेसिन हो गया, ये वाला पार्ट केरला और कोंकण, ये पूरा जो एरिया आप देखते हो वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट के पास। फिर इसके अलावा महानदी बेसिन। लेकिन ये ज़्यादातर जो अगर आप देखोगे तो इसमें अभी महानदी के बाद अंडमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि अंडमान सी से जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो ज़्यादा किया जाए, वहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये साउथ ईस्ट एशिया के नज़दीक में आता है, और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली पाया कि डीप वाटर में बहुत सारा ऑयल और गैस छुपा हुआ है, तो वहाँ से वो ऑलरेडी निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी काफ़ी चांसेस है कि हमें ऑयल और गैस की डिस्कवरी मिल जाए, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होगे कि भारत के पास पोटेंशियल काफ़ी सारा है, लेकिन अभी तक हम एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनीज ज़्यादातर डीप वाटर में एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं करना चाहती। अगर हम उनको बोलेंगे ना लैंड पर जाकर करो, वो झट से चले जाएंगे। अगर उनको पता चलेगा कि वहाँ पर चांसेस हैं कहीं ज़मीन पर, मतलब इंडिया के अंदर की तरफ, तो वो तुरंत जाकर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन डीप वाटर जाने से घबराते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आता है। सोचो ना, अगर कोई कंपनी जा रही है और समुद्र में 700 करोड़ 1500 करोड़ रुपए उसने लगा दिया है सिर्फ एक्सप्लोरेशन में, और लास्ट में पता चलता है कि आप उसको निकाल के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है, कि अगर आप निकालोगे भी तो आप उसको बेच नहीं पाओगे सही दाम पर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फिर जियोलॉजिकल रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। ज़्यादातर जो एक्सप्लोरेशन वेल्स हैं, दे डू नॉट रिजल्ट इन कमर्शियल डिस्कवरीज। मतलब जितने भी एक्सप्लोरेटरी वेल्स आप देखोगे, तो कहीं पर एक्सप्लोरेशन के बाद वहाँ या तो वहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन मिलेगा नहीं, कहीं पर ऑयल मिलेगा लेकिन वो इकोनॉमिकल क्वांटिटीज़ में नहीं निकलेगा, उतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगा। फिर कहीं पर गैस निकलेगा, लेकिन अगेन वहाँ पर कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी। तो कंपनीज़ एक तरह से अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लूज़ कर सकती हैं इस तरह के केसेस में। फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में फ्लोटिंग ड्रिलिंग रिग्स होना चाहिए, आपने देखा होगा फ्लोट कर रहे होते हैं आपका रिग्स वगैरह। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम होना चाहिए, ब्लो आउट, मतलब एक प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास हाई एंड वाला होना चाहिए। और बहुत कम कंट्रीज और बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके पास ये एक्सपर्टाइज है। और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब अल्टीमेटली आप कब से यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के बाद उसको निकाल सकते हो। जैसे 2 से 3 साल कम से कम सर्वे और इंटरप्रिटेशन में लग जाता है, फिर उसके बाद 2 से 4 साल एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग और अप्रेजल में लग जाता है, और फिर 3 से 5 साल उसके डेवलपमेंट में लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो आप समझ रहे हो, एक डीप वाटर में जाकर ऑयल को निकालना मतलब 8 साल 10 साल 15-15 साल तक लग जाते हैं। तो इतना लंबा पीरियड होता है, लगातार आपको पैसे खर्च करने रहते हैं। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन ये कि एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का मतलब क्या है। इसका सिंपल ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वेल्स को ड्रिल किया जाता है ताकि देखा जाए कि वहाँ पर ऑयल और गैस है कि नहीं, अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे, सी बेड के नीचे। और इसका सीक्वेंस भी आप देख लीजिए, जियोलॉजिकल मैपिंग होती है पहले, फिर सर्वे होता है, फिर सिस्मिक सर्वे, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, रिजर्व को एस्टिमेट किया जाता है कितना वहाँ पर होगा, फिर अप्रेजल ड्रिलिंग होता है, और फाइनली अगर हो पाया तब जाकर कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। एंड ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी पहले ही खर्च कर देती है। मतलब जैसे मान लो
5 साल लग गए, 5 साल में आपने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और तब जाकर आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या वहाँ पर एक्चुअल में ऑयल और गैस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। मतलब ज़्यादातर पैसा निकालने के पहले ही खर्च करना पड़ता है, तब आप डिटरमाइन कर पाते हो। तो सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टास्क है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सरकार प्रपोज़ क्या कर रही है? इसमें सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है? सरकार ये कह रही है कि एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का जो कॉस्ट है, हम 50% वो रीइंबर्स कर देंगे। नाउ जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर किसी जगह पर डीप वाटर में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का कॉस्ट 1200 करोड़ रुपए आया, अब 1200 करोड़ रुपए में से सरकार कह रही है कि हम 600 करोड़ आपको वापस कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पर। एंड दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि सरकार एक ऐसा प्रपोजल लेकर आई है ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। और देखिए यहाँ पर रिस्क शेयरिंग इतना नेसेसरी क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसा मैंने आपको बताया ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, या आप एक अनसर्टेन टेरिटरी में जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में वहाँ से ऑयल और गैस निकलेगा नहीं और आपको हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो रिस्क शेयरिंग की वजह से एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, कंपनीज को लगेगा कि चलो हाँ हमारा आधा ही कॉस्ट लगने वाला है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम भारत के ही कंपनीज को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉरेन कंपनीज जरूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके पास एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है, डीप वाटर इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है, एक्सेस है बड़े कैपिटल का, साथ ही साथ एक्सपीरियंस है उनका लंबे समय से। दैट इज वाई हम फॉरेन कंट्रीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज आप देखोगे, एक्सॉन मोबिल आपने सुना होगा, शेल के बारे में आपने सुना होगा, बीपी हो गया, शेवरॉन हो गया, टोटल एनर्जीज हो गया, तो उनका पार्टिसिपेशन अगर भारत के डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में होगा तो डेफिनेटली भारत के अंदर ऑयल और गैस का प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज हो सकता है। इनफैक्ट अभी आप देखोगे करंटली हमारे यहाँ, जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में, आसाम, गुजरात, ये ऑन शोर एरियाज हैं, वहां से प्रोडक्शन हो रहा है, मुंबई हाई केजी बेसिन से हो रहा है, लेकिन इन एसेट्स के बावजूद भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना हमारे यहाँ पर डिमांड है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जैसे इंपोर्ट बिल यहाँ पर कम होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कम करेंगे, फिर इसके अलावा करंट अकाउंट बैलेंस बेटर हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी बेटर हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत सारे चांसेस होंगे इसमें, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो यहाँ पर किया जा सकेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू से इंक्रीज हो सकता है, तो बहुत सारे इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कई एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न्स भी रेज करते हैं कि ऑयल स्पिल के भी चांसेस होते हैं, जैसे 2010 में डीप वाटर होराइजन डिजास्टर हुआ था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मरीन बायोडाइवर्सिटी एक झटके में पूरा कोरल इकोसिस्टम, फिश ब्रीडिंग ग्राउंड, ये सब तबाह हो सकता है। फिर सरकार का कहना है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो आप और ज़्यादा ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये बेसिकली ट्रांजिशन है, हम अल्टीमेटली डीकार्बोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। खैर जो भी है, अब देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है 80,000 करोड़ का, क्या ये फायदेमंद साबित होता है, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दैट इज स्वीट क्रूड को लेकर। जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो एक स्वीट क्रूड होता है, क्या बता सकते हो वो क्या है एग्जैक्टली इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गुरु कृपा सेल के दौरान 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आप ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो, जैसे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, सेल इज लाइव। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।